बहनों को मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि ये जो संदेश उन्होंने दिया वो करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। मैं जाती हूँ, मैं मेट्रो पे चढ़ रही हूँ, एक लड़की जिसकी वेतन मेरे ख्याल में 10,000 भी नहीं होगी, वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही है, लेकिन उसने भी आज की डेट में आईफोन हाथ में पकड़ा हुआ है। भाई साहब, आप 10,000 कमाते हैं और आप लोन लेने के लिए जाएंगे, जब आप किस्तें करने के लिए जाएंगे, क्या आपको मिल जाएगा आईफोन? आप बताइए, आपको आईफोन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा इतने कम अमाउंट में। तो जो लड़की अपना किराया भी निकालती है मेट्रो का, जहाँ रिक्शे से जाती है, तो उस लड़की के हाथ में भी एक आईफोन है। तो ये जो युवा पीढ़ी आजकल की आ रही है, मैं सिर्फ ये लड़कियों के लिए नहीं बोल रही, मैं ये लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ, युवा पीढ़ी के लिए। आजकल इन्होंने ये एक ट्रेंड भी बना लिया है कि ऐसी बात है, वैसे तो हमें सब कुछ मिलेगा नहीं, तो चलो भाई अपने से ऊंची उम्र वाले को हम लोग दोस्ती यारी कर लेते हैं, भाई हमारी हर एक सहूलियत भी पूरी हो रही है। मैं सब लड़कियों के लिए नहीं कह रही, ये 60% जो बहनें हैं वो आजकल इस प्रकार चल रही हैं, 40% बहुत बढ़िया चल रही हैं, संस्कारी बच्ची हैं, सारे बहुत अच्छे संस्कारों से चल रही हैं। लेकिन आप लिविंग के बाद अगर वो आपको सूट नहीं करा पार्टनर, उसके बाद आप छोड़ देंगे, फिर आप दूसरे के पास जाएंगे। लेकिन ये किस प्रकार की शिक्षा आगे बच्चों को दी जा रही है कि लिविंग में रहना ठीक है, और कई पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। मैं कहती हूँ ये बिल्कुल गंदा खेल रचा जा रहा है हिंदुस्तान में, हमारे भारतीय संस्कृति में ये होना नहीं चाहिए। और जब प्रेमानंद महाराज जी ने ये जब बात बोली तो बुरा क्यों लग गया, मैं आपको ये भी बात बताती हूँ। जब कहते हैं ना कि आपकी कोई गलती बोली जाए तो वो गलती आपसे बर्दाश्त नहीं होती, वही अगर आज हम पुरुष के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे तो ये महिलाएं उठ के नहीं आएंगी बिल्कुल भी। लेकिन आज इनको ये बात थप्पड़ की तरह चुभ रही है। आजकल इन्होंने ना रिलेशंस को ऐसा बना लिया कि आज मैंने ये कपड़ा पहना, कल मैंने ये कपड़ा पहना, परसों मैंने ये कपड़ा पहना, ये एक ट्रेंड बना लिया है। भाई जितनी देर ये मेरा नाज और नखरा उठा सकता है उतनी देर मैं इसके साथ लिविंग में हूँ, जितनी देर मेरे को ये पसंद आया, कंफर्टेबल हूँ, मेरे साथ कंफर्टेबली रह रहा है, उतनी देर मैं लिविंग पे रह ली। और जब मुझे लगा कि हाँ अब ये मेरे को कंट्रोल करना शुरू हो गया, नहीं जी आपने ये नहीं करना, भाई ब्रेकअप, अब दूसरा बॉयफ्रेंड। ये भी ट्रेंड बन गया लड़कियों का, क्योंकि जो कमा रही है ना उनका ये भी ट्रेंड बना हुआ है कि भाई हमने किसी की सुननी नहीं है, हम कम नहीं है, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलेंगे। तो ये ट्रेंड नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक मर्यादा देश है, यहाँ पे मर्यादा के हिसाब से चलना होता है, चाहे वो कोई बेटी हो चाहे बेटा हो। मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रही, मैं पुरुषों के लिए भी कह रही हूँ। आज अगर पुरुषों को भी ये सब करने का मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भाई साहब ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं कहती हूँ ठीक है 70% पुरुषों की गलती है तो 30% नारी शक्ति की भी गलती है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहती कि नारी पूरी 101%, आप बोलो कोई भी नारी सक्षम है, मेरे को सामने खड़ा करके दिखा दो कि हाँ ये माँ सीता है, उसको खड़ा कर दो सामने। वो तो महाराज जी ने, प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। प्रेमानंद महाराज जी से ये प्रश्न कर रही हैं, महाराज जी ने कितनों की शराब छुड़ाई, कितने परिवारों को एक करा। आज ज़्यादातर समस्या लोग उनके पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है, महाराज जी मेरा पति मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, वो मुझे प्रेम नहीं करता है। मैं कहती हूँ एक महिला खुल के जब ये शब्द कहती है पूरी जगह पे, तो 10 लोग उस बात को सुन भी रहे हैं। मैं गलत कह रही हूँ भाई साहब, ठीक है ना? तो महाराज जी उसकी समस्या सुनते हैं, समाधान निकालते हैं। लेकिन आप अक्सर देखो पुरुषों की गलती निकलती है तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, उसमें कहीं ना कम हम महिलाओं की भी गलती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं भी 100% सक्षम हूँ हर एक चीज़ में, कहीं ना कहीं मेरे से भी मिस्टेक होती है, कई बार मुझे भी डांट खाने को मिलती है कि आपको ये काम कहा था, ये समय से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास इतने काम होते हैं रोजाना। मैं सरीना छिब्बड़, मैं एक सोशल कार्यकर्ता हूँ, समाज सेविका हूँ, और भक्ति सारे मंदिरों से भी जुड़ी हुई हूँ, ऐसी नहीं है, एनजीओ से जुड़ी हूँ। महिलाओं का ही मैं प्रचार करती हूँ और महिलाओं की सहायता करती हूँ। मैंने भी सुना, जब मेरे को न्यूज़ में पता लगा कि ऐसे बाबा प्रेमानंद जी के लिए, महाराज जी के लिए ये इस प्रकार की टिप्पणियाँ हो रही हैं। आपने कभी सुना है कि आप किताब का एक पन्ना, मतलब कि पूरी किताब में से एक पर्टिकुलर लाइन किताब की रट लेते हैं और आप उसको टीआरपी के लिए उछाल देते हैं? तो यही महाराज प्रेमानंद जी के साथ हो रहा है कि उन्होंने केवल औरतों के लिए नहीं कहा, उन्होंने पुरुषों के लिए भी बयान दिया है। तो ये औरतें क्यों सिर्फ उभर के आगे आ रही हैं, पुरुष क्यों नहीं आ रहे? क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है जो उनको भीतर से चुभ गई है, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है? अगर आप देखेंगे आजकल जो कि युवाओं में भी नज़र आ रहा है,
आप देखिए, मैं जाती हूँ, मैं मेट्रो पे चढ़ रही हूँ, एक लड़की जिसकी वेतन मेरे ख्याल में 10,000 भी नहीं होगी, वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही है, लेकिन उसने भी आज की डेट में आईफोन हाथ में पकड़ा हुआ है। भाई साहब, आप 10,000 कमाते हैं और आप लोन लेने के लिए जाएंगे, जब आप किस्तें करने के लिए जाएंगे, क्या आपको मिल जाएगा आईफोन? आप बताइए, आपको आईफोन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा इतने कम अमाउंट में। तो जो लड़की अपना किराया भी निकालती है मेट्रो का, या रिक्शे से जाती है, तो उस लड़की के हाथ में भी एक आईफोन है। तो ये जो युवा पीढ़ी आजकल की आ रही है, मैं सिर्फ ये लड़कियों के लिए नहीं बोल रही, मैं ये लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ, युवा पीढ़ी के लिए। आजकल इन्होंने ये एक ट्रेंड भी बना लिया है कि ऐसी बात है, वैसे तो हमें सब कुछ मिलेगा नहीं, तो चलो भाई अपने से ऊंची उम्र वाले को हम लोग दोस्ती यारी कर लेते हैं, भाई हमारी हर एक सहूलियत भी पूरी हो रही है। मैं सब लड़कियों के लिए नहीं कह रही, ये 60% जो बहनें हैं वो आजकल इस प्रकार चल रही हैं, 40% बहुत बढ़िया चल रही हैं, संस्कारी बच्ची हैं, सारे बहुत अच्छे संस्कारों से चल रही हैं, लेकिन 60% वही तो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि भाई जो लड़की शादी से पहले 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी हो वो अच्छी पत्नी कैसे बन पाएगी, और जो लड़का शादी से पहले 4 गर्लफ्रेंड बना चुका हो वो अच्छा पति कैसे बन पाएगा। लेकिन आपने देखा होगा पुरुष ने किसी ने विरोध नहीं किया, महिलाएं निकल के आ गई, उनको बुरी बात क्यों लगी? वो अपने आप को मतलब 96% में क्यों गिन रहे, 4% में गिनना चाहिए अपने आप को। आजकल ना हमारे यहाँ पे एक और तुलना करी जा रही है कि बेटी बेटों से कम नहीं है, और उसको मुझे लगता है महिलाओं ने कुछ उल्टा ही आंक लिया है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है जिस नक्शे कदम पे पुरुष चल रहे हैं हम महिलाएं भी उसी नक्शे कदम पे चलेंगी तो हम उनका मुकाबला और उनकी बराबरी करेंगी। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भक्ति भाव हूँ, जुड़ी हुई हूँ, भक्ति से जुड़ी हुई हूँ, सारे सामाजिक धर्मों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं पहले सर्वश्रेष्ठ अपने घर को देखती हूँ, परिवार को देखती हूँ, उसके बाद जन सेवा करती हूँ। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उल्टा रास्ता चल दूँ। आपने जो भी आईफोन वाला उदाहरण दिया, ये इंटरव्यू सुनने के बाद हो सकता है बहुत सारी, कुछ महिलाएं, बहुत सारी नहीं कहूँगा, कुछ महिलाएं जो विरोध कर रही है तो उनको मिर्ची लग जाएगी आपने इस तरीके की बात कर। मैं एक महिला होकर ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं महिला आयोग में हूँ, मैं आए दिन ये चीज़ें देख रही हूँ, ये घटनाएं देख रही हूँ। मेरे पास कई कंप्लेंटें आती हैं जिसके अंदर पुरुष प्रताड़ित हैं, महिलाएं नहीं हैं, पुरुष हैं। महिलाओं ने तो इस बात का, कहते हैं ना, वुमेन्स कार्ड को यूज़ करके इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई ये वुमेन्स कार्ड प्ले कर देते हैं और हम सामने रख देंगे। आप बताइए ना, 100% में से 40 मैं मानती हूँ बच्चों के पास में आईफोन है, उनके घर वालों ने दिलाया होगा, जब उन्होंने खुद अपने से लिया होगा, वो इतनी सक्षम है क्योंकि कमाने वाली हैं, सारी वर्किंग है। लेकिन कई वर्किंग ऐसी भी हैं जो कि उतना नहीं कमा रही हैं, और आपने आज देखा आजकल हर कोई यूट्यूबर बन गया है, हर कोई ब्लॉग अपने निकाल रहा है, आईफोन महंगे से महंगा ले रहा है। तो ये आईफोन उनके पास आ कहाँ से रहे हैं? मेरे को तो कई जगहों से कंप्लेंट ये भी आती है कि बहन जी लड़के को समझाओ। मैं, बहन जी आप अपनी लड़की को समझाओ ना, जो लड़के के साथ जा रही है आप उसको क्यों नहीं, अपने घर के अंदर क्यों नहीं रोक डाल रहे? सबसे पहले जब मेरे घर के अंदर कोई कंप्लेंट भी लेकर आता है ना, तो मेरा बेटे को मैं डांटती हूँ, वो कहते मम्मी आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मैंने बोला बेटा मैं आपको इसलिए डांट रही हूँ क्योंकि कंप्लेंट तो बाहर से आई है, लेकिन आपके ऊपर एक भी उंगली क्यों आई है? तो मैं तो पहले अपने परिवार के बच्चे से पूछूंगी कि ये चीज़ क्यों हो रही है। पहले मैं बाहर वाले के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगी, पहले मैं अपने परिवार में पूछूंगी कि ये तकलीफ मेरे परिवार में क्यों आई है। लिविंग को कैसे देख रहे हैं, जो ये लिविंग का कल्चर हमारे देश में आ गया? लिविंग तो आजकल ऐसा हो गया, वो कहते हैं हमें कैसा पता चलेगा लड़का कैसा है। तो लड़के को पता करने के लिए ज़रूरी आपने लिविंग रिलेशन रखना है, आपने ज़रूरी गलत काम करना है? आप तो वैसे भी उसके साथ मुलाकातों में उसे जान सकते हैं। जब हमारी शादी हुई थी, क्या हमारे माता पिता ने हमें नहीं भेजा था कि आप लड़के को जानो, पहचानो, उससे बात करो? 3-4 महीने तो हमें लड़के को पहचानने में ही लगे। मैं कहती 3-4 महीने भी भाई साहब बहुत कम लगते हैं पहचानने में किसी को। लेकिन आप लिविंग के बाद अगर वो आपको सूट नहीं करा पार्टनर, उसके बाद आप छोड़ देंगे, फिर आप दूसरे के पास जाएंगे। लेकिन ये किस प्रकार की शिक्षा आगे बच्चों को दी जा रही है कि लिविंग में रहना ठीक है, और कई पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। मैं कहती हूँ ये बिल्कुल गंदा खेल रचा जा रहा है हिंदुस्तान में, हमारे भारतीय संस्कृति में ये होना नहीं चाहिए। और जब प्रेमानंद महाराज जी ने ये जब बात बोली तो बुरा क्यों लग गया, मैं आपको ये भी बात बताती हूँ। जब कहते हैं ना कि आपकी कोई गलती बोली जाए तो वो गलती आपसे बर्दाश्त नहीं होती। वही अगर आज हम पुरुष के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे तो ये महिलाएं उठ के नहीं आएंगी बिल्कुल भी, लेकिन आज इनको ये बात थप्पड़ की तरह चुभ रही है। महिला हो गए प्रेमानंद महाराज जी के बयान को सपोर्ट कर रही है, महिला को सपोर्ट नहीं कर रही।
आप ये वो कह रहे महिला देखिए, विरोधी बयान दे दिया महाराज जी ने, महिलाओं का अपमान कर दिया। प्रेमानंद महाराज जी ने क्या गलत बात बोली? आप खुद बताइए, क्या हमारे घर की बेटी अगर 4 लोगों के साथ बाहर रिश्ता रखेगी, क्या हम उसे रखने देंगे? क्या हम उसको अलाउड करेंगे? ये हमारी भारतीय संस्कृति है? क्या ये हमारे संस्कार है हिंदुओं का? आज ये जितना भी लव जिहाद हो रहा है, हमारी बेटियां शिकार बन रही है मुसलमान वर्ग का। क्यों बन रही हैं? क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगा रही हैं, वो ये नहीं सोच रही हैं कि ये कितना गलत हो रहा है। आज अगर हम उतने सक्षम हो जाए और अपने बच्चों को संस्कार दे समय निकाल के, कई लेडीज़ कहती हैं कि मैंने जो कि बयानबाजी भी सुनी, तो एक लेडी ने ये भी कहा कि मैं तो सारा दिन वर्किंग रहती हूँ, मेरे बेटे को हनुमान चालीसा भी आती है, मेरे बेटा हर एक चीज़ कर लेते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपका बेटा कर लेता है सब कुछ, कल को किसी की बेटी के साथ दुर्घटना होती हैं तो आप उसमें आके क्या टिप्पणी दोगे कि वो बच्ची स्कूल गई हुई थी, वो बच्ची कॉलेज गई थी, वो बच्ची वर्किंग प्लेस में गई थी, फिर भी उसका हो गया? वो बहन जी कपड़ों के कारण नहीं हुआ, जब वो संस्कारों उसने करते समय उसके बच्चे के संस्कार नहीं, संस्कार करने से पहले उसने ये देखा कि मेरा शिकार सामने है और मैंने उस पर शिकार ताड़ना है। ये सारी की सारी महिलाएं उठकर आ रही हैं, प्रेमानंद महाराज जी से ये प्रश्न कर रही हैं, महाराज जी ने कितनों की शराब छुड़ाई, कितने परिवारों को एक करा। आज ज़्यादातर समस्या लोग उनके पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है, महाराज जी मेरा पति मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, वो मुझे प्रेम नहीं करता है। मैं कहती हूँ, एक महिला खुल के जब ये शब्द कहती है पूरी जगह पे, तो 10 लोग उस बात को सुन भी रहे हैं। मैं गलत कह रही हूँ भाई साहब? ठीक है ना? तो महाराज जी उसकी समस्या सुनते हैं, समाधान निकालते हैं। लेकिन आप अक्सर देखो, पुरुषों की गलती निकलती है तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, उसमें कहीं ना कम हम महिलाओं की भी गलती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं भी 100% सक्षम हूँ हर एक चीज़ में, कहीं ना कहीं मेरे से भी मिस्टेक होती है, कई बार मुझे भी डांट खाने को मिलती है कि आपको ये काम कहा था, ये समय से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास इतने काम होते हैं रोजाना। नहीं, प्रेमानंद जी ये भी कह रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ लिव इन में रहते हैं तो आप उसके साथ शादी करिए, पूरा जीवन यापन किए। ये क्या हुआ कि आप शादी से पहले लिव इन में रह लिए, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तलाक हो गया आपका? आजकल इन्होंने ना रिलेशंस को ऐसा बना लिया कि आज मैंने ये कपड़ा पहना, कल मैंने ये कपड़ा पहना, परसों मैंने ये कपड़ा पहना, ये एक ट्रेंड बना लिया है। भाई जितनी देर ये मेरा नाज और नखरा उठा सकता है उतनी देर मैं इसके साथ लिविंग में हूँ, जितनी देर मेरे को ये पसंद आया, कंफर्टेबल हूँ, मेरे साथ कंफर्टेबली रह रहा है, उतनी देर मैं लिविंग पे रह ली। और जब मुझे लगा कि हाँ अब ये मेरे को कंट्रोल करना शुरू हो गया, नहीं जी आपने ये नहीं करना, भाई ब्रेकअप, अब दूसरा बॉयफ्रेंड। ये भी ट्रेंड बन गया लड़कियों का, क्योंकि जो कमा रही है ना उनका ये भी ट्रेंड बना हुआ है कि भाई हमने किसी की सुननी नहीं है, हम कम नहीं है, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलेंगे। तो ये ट्रेंड नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक मर्यादा देश है, यहाँ पे मर्यादा के हिसाब से चलना होता है, चाहे वो कोई बेटी हो, चाहे बेटा हो। मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रही, मैं पुरुषों के लिए भी कह रही हूँ। आज अगर पुरुषों को भी ये सब करने का मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भाई साहब ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं कहती हूँ ठीक है, 70% पुरुषों की गलती है तो 30% नारी शक्ति की भी गलती है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहती कि नारी पूरी 101%, आप बोलो कोई भी नारी सक्षम है, मेरे को सामने खड़ा करके दिखा दो कि हाँ ये माँ सीता है, उसको खड़ा कर दो सामने। वो तो महाराज जी ने, प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, दोनों के लिए कहा, लेकिन क्लिप केवल महिला वाली वायरल कर दी। जिस पॉइंट से वो सोच रही है ना, महिलाएं गलत सोच रही हैं। प्रेमानंद महाराज जी उस पॉइंट से भी कह रहे हैं, जो आजकल महिलाएं घर के अंदर सास ससुर को प्रताड़ित करती हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े करती हैं, पुरुषों के साथ लड़ाई झगड़े करती हैं, आदमियों को मारती हैं, हाथ उठा देती हैं, वो महिलाएं भी अपने आप में सक्षम नहीं है। महाराज जी ने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर टिप्पणी और वर्ग नहीं दिया कि ये महिलाएं सक्षम नहीं है, जब वो नहीं है। आप उनके शब्दों को गलत समझ रहे हैं और गलत ढंग से उसको ले रहे हैं। वो इतने बड़े कथावाचक हैं, वो कभी किसी से अपशब्द नहीं कहते, कुछ गलत नहीं कहते, वो बगैर चप्पलों के सड़क पे चलते हैं। आजीवन उन्होंने साधुवास अपना व्यतीत करा है। और अगर वो हम बेटियों को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो क्या पता उसमें क्या हमारा भला छुपा है। आगे चल के पता नहीं कैसा आने वाला है युग, हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या वो हमें किसी आने वाले युग की हमें बारे में बता रहे हैं कि आगे चल के ये सारी समस्याएं भी होने वाली हैं। क्योंकि आपको पता है जितने सिद्ध पुरुष होते हैं उनका तीसरा नेत्र होता है, उनको सब चीज़ों का ज्ञात होता है। क्योंकि एक बात आप नोट करिए, देखिए महाराज जी की दोनों किडनी नहीं है, लेकिन महाराज जी जी रहे हैं। ऐसा जीवन में मैंने भी पहली बार चमत्कार देखा है। आजकल तो आदमी के एक किडनी और आदमी ऊपर चला जाता है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई अंधभक्त हूँ। कई लोग ये भी कह देते हैं अरे ये तो अंधभक्त है, तभी कह रहे हैं। मैं महाराज प्रेमानंद जी के बारे में मैंने केवल सुना है, मैं उनका देखती हूँ, लेकिन मैं कोई भक्त नहीं हूँ।
मैं एक आम लड़की हूँ जो कि पूजा पाठ करती है, भक्ति करती है। मैं, मेरे घर में भी मेरी बेटी है, ज़्यादा समय अगर फ़ोन ले तो हमने एक रूटीन बना रखे है कि इतने बजे तक आपको बेटा फ़ोन अलाउड है, इतने बजे तक आपने अपनी स्टडी करनी है, इतने बजे तक एक काम करना है। चाहे मैं खुद भी वर्किंग हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का, मेरे पीछे से भी मेरे घर में कैमरा लगे होते हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। बट हाँ, नाप तोल रखने के लिए कि हाँ कोई गलती किसी दिन तो नहीं हो रही, क्या कोई चीज़ मेरे हाथ से बाहर तो नहीं जा रही, क्योंकि मैं अगर 24/7 बाहर वर्किंग हूँ तो मैं ये कह दूँ कि मैंने इन 24/7 बाहर होते हुए अपने बच्चों में संस्कार डाल दिए तो वो गलत होगा भाई साहब। अच्छा मैम एक बात बताइए, आपने पहले देखा, पहले के ज़माने में शादियाँ होती थी, टिक पाती थी, ना लड़का लड़की को देखता था ना लड़की लड़के को देखती थी, वो शादियाँ आज भी चल रही है, कोई डाइवोर्स नहीं हुआ। आज के ज़माने में लड़का लड़की को देख लेता है, लिव इन में भी रह लेता है, लेकिन फिर भी वो संबंध नहीं चल पा रहे हैं। भाई साहब पहले ना आंखों में शर्म होती थी बेटियों के, हमारे माता पिता जो हमारे लिए सोचते थे हम उस पे उंगली रखते थे और कहते थे आपकी जैसे मर्जी हो आप कीजिए। और वो रिश्ते काफ़ी लंबे चले भी हैं, क्योंकि उस समय पुरुषों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता था। मैं आपको सच्चाई बताऊं, पुरुषों में भी आंखों की शर्म थी। बट अब कहते हैं ना, आपकी ये जो जनरेशन आ गई है उसके अंदर आंख की शर्म खत्म हो चुकी है। आप देखिए काफ़ी बच्चे होते हैं माँ बाप के आगे ऊंची आवाज़ में बोल जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि जिस माता पिता ने हमें आजीवन पाला है, जिन्होंने हमारा पालन पोषण करा है, कि हमें उनके सामने किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। वो कहते हैं आपने करा ही क्या हमारे लिए, तो आप अपने आप बड़े हो गए क्या, आप अपने आप हो गए। अब कई लड़कियों के पिताओं की, मेरे को माता पिताओं की कंप्लेंट आती है कि बहन जी आप इसको समझाइए, ये अलग जाति में कर रही है शादी, अलग जाति वाले लड़के से शादी करना चाहती है। आपने देखा आजकल जाति पात की भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना। बट मेरा ये एक मैसेज उन माता पिता के लिए भी है, अगर आपकी बेटी अलग जाति में शादी करना चाहती है और वो उस शादी के अंदर खुश है तो प्लीज़ अलाउड कीजिए, क्योंकि अपने बच्चे को आगे देखिए। लेकिन हाँ, पहले उसकी पूरी जानकारी निकालिए लड़के की कि वो कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि कई लड़के आते हैं हम तो बहुत प्यार करते हैं जी। प्यार से क्या होगा, आपके माँ बाप आपके लिए जान दे सकते हैं, रात दिन बैठ के उन्होंने आपकी सेवा करी, आप बीमार होते हो तो बीमारी के हालत में भी आपके सर पे पट्टियाँ कर रहे होते हैं गिल्ली, क्या वो पुरुष वो कर पाएगा? क्या आप उस चीज़ में पक्के हो कि वो भी मेरे साथ वही करेगा? मैं ये नहीं कहती कि 101% जो माँ बाप आजकल रिश्ते ढूंढते हैं, आजकल के माँ बाप भी जल्दबाजी में रिश्ते ढूंढ रहे हैं, मैं आपको साफ बोलूँ, जिसमें डाइवोर्स केसेस बहुत आ रहे हैं, जो कि मेरे को आए दिन कंप्लेंट्स आती हैं। क्या लग रहा है प्रेमानंद महाराज जी को माफ़ी मांगनी चाहिए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, प्रेमानंद महाराज जी को अपमान कर दिया उन्होंने। प्रेमानंद महाराज जी ने एक सत्यवाचक बात बोली है जो कि लोगों को कड़वी लगी है। अब आप अपना मेरे को कुछ बात बोलेंगे तो मेरा देखिए आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, मैं आपको नहीं बोल सकती आपने क्यों बोला ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, उसकी वो लोग उल्लेखना अलग तरीके से कर रही हैं। मैं कहती हूँ वो बता रहे थे कि मेरा बेटा मंत्रों का जाप करता है, सब करता है। मैं सारी बहनों को एक बारी ना वहाँ पे खड़ा करके जाप करवाना चाहूँगी, क्या उनको कितनी भक्ति आती है। अगर वो मेरे आगे पर्टिकुलर मंत्रों के जाप कर दे ना और दिखा दे तो मैं बोल दूँगी हाँ जी आप ठीक हो, ठीक है ना। और 101% हम किसी को भी ठीक नहीं कह सकते। हाँ, ये एक स्वतंत्र देश है, हर किसी को अपना बात रखने का हक है पूरा पूरा, जैसे आज मैं अपनी बात आपके आगे व्यक्त कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये प्लीज आपकी बात सुन के तो बहुत सारी महिलाओं को आज मिर्ची लगने वाली है। मिर्ची लगेगी, आप वुमेन्स कार्ड मत प्ले कीजिए प्लीज। उन्होंने पुरुषों के लिए भी बोला है, पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए नहीं बोला, 2 वर्गों के लिए बोला है, महिला और पुरुष दोनों के लिए उन्होंने बोला है। तो आप एक ही बात पे क्यों, क्योंकि आप महिला हो तो आप महिलाओं के लिए बोल रहे हो, क्यों आपके घर में आपका बेटा नहीं है, वो पुरुष नहीं है? दिशा पटानी का नाम सुना होगा आपने, बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनकी बहन है खुशबू पटानी। वो कह रहे कि महाराज जी कौन होते हैं सब बोलने वाले, अगर मैं सामने होती तो देख लेते, महाराज जी थोड़ा बताएंगे कि लिव इन में रहना है नहीं रहना है, शादी किस उम्र में करनी है नहीं करनी है। देखिए, मैं किसी के व्यक्तित्व के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगी। हर एक इंसान, हर एक नागरिक आज इस देश में आज़ाद है अपने कार्य करने के लिए। महाराज जी केवल एक गाइडेंस दे रहे हैं महिलाओं को, सुनना ना सुनना उनके ऊपर है, वो उनका वर्ग है, वो सुनना चाहती हैं। उनको कड़वी क्यों ये बात लग रही है, वो उबर के फिर एक लेडी से महाराज जी ने ये भी कहा, उसने ये भी कहा मैं साड़ी पहनकर बैठी हूँ, जो कि मैंने एक इंटरव्यू और देखा था। उसके अंदर मेरे ख्याल से श्री हरि कृष्ण महाराज जी थे, वो अभी जी न्यूज़ में टेलीकास्ट हुआ था। तो उसमें एक लेडी बोल रही थी कि मैं तो, उन्होंने बोला आप साड़ी में, मेरे ख्याल से किन के पास, महाराज जी उनके दूसरे महाराज जी के पास आए हुए थे, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास आए हुए थे। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला साड़ी में आप बहुत अच्छे लग रहे हो।
संपूर्ण लग रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं साड़ी तो पहनी हुई हूँ, लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं तो शाम में शराब भी पीती हूँ, क्योंकि वो शिव शंकर भी, क्या माँ पार्वती को आपने कभी शराब पीते देखा? क्या आपने माँ पार्वती के बारे में भांग पीते हुए सुना? वो शिव शंकर हैं, वो भोले शंकर हैं, वो रचयिता हैं इस दुनिया के, और आप अपना मुकाबला उनके साथ कर रहे हैं। समझ नहीं आया। उनके साथ तो कोई पुरुष भी अपना मुकाबला नहीं कर सकता। और ये बोलने में उनको इतनी प्रशंसा हो रही थी, आगे उनके बच्चे भी उनसे यही सीखेंगे ना, हमारे माता पिता शराब पीने तो हमें भी पीनी चाहिए। तो मुझे ये बात बहुत खटकी और बहुत गलत लगी, जो कि वो एक सोशल मीडिया पे एक बहुत गलत मैसेज किया है कि हमने सुबह चोला पहना राम राम का और रात को पी शराब। तो ये किस प्रकार का हुआ? आप आगे नारियों को या आगे अपनी बेटियों को, बहनों को क्या संदेश पहुंचा रहे हो कि सुबह चोला पहनो, राम राम का मतलब कि सूट पहन लो, और शाम के समय आप मदरा पान कर लो? क्या यही संस्कार आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को देने वाले हैं? क्या हमारे माता पिता ने हमें यही संस्कार दिए थे? एक आखिरी सवाल, प्रेमानंद महाराज को समर्थन देने के पीछे क्या वजह, क्यों समर्थन दे रही है आप इस बयान में? मैं समर्थन दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपनी जगह पे सही हैं। मैं हर एक पॉइंट से नहीं कहूँगी। वो एक ऐसी विशेष गद्दी पे बैठे हैं जिनके जब वो कुछ मुख से उच्चारण करते हैं तो करोड़ों की संख्या में उसको जनता सुन रही है, उनकी बात को फॉलो कर रही है। उन बहनों को मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि ये जो संदेश उन्होंने दिया वो करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। आज आप एक बात बताइए, आज मोदी जी का समय है, पहले कहाँ बहनें, कहाँ युवा जाते थे मंदिर में, अब वो मंदिर जाना शुरू हो गए, श्री राम की भक्ति करना शुरू हो गए, हर जगह वो नज़र आ रहे हैं भक्ति करते हुए। सोशल मीडिया में हर एक जना भक्ति का डाल रहे। क्यों डाल रहे? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं किसी ओहदे में खड़ा होना